मेरी तनख्वाह खाते में आते ही मेरी सास पूरा पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करवा लेती थी। हर महीने मेरी मेहनत की कमाई मेरे हाथ में आने से पहले ही खत्म हो जाती थी। लेकिन इस बार सैलरी आने से ठीक एक दिन पहले मैंने ऐसा फैसला कर लिया कि जब सास ने हमेशा की तरह मेरा फोन मांगा, तो स्क्रीन पर एक चीज देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा नाम नेहा है और मेरी उम्र 28 साल है। मैं एक निजी कंपनी में अकाउंट्स का काम करती हूँ और शादी को करीब 4 साल हो चुके हैं। मेरे पति रोहित भी नौकरी करते हैं, लेकिन घर की ज्यादातर जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थी। शादी के शुरुआती दिनों में मुझे लगा था कि सास का मेरी तनख्वाह संभालना शायद घर चलाने के लिए होगा। मेरी पहली सैलरी आई तो माँ जी ने प्यार से कहा था, बहू, तुम नई हो, पैसे संभालने की आदत नहीं होगी। घर के खर्च की जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगी। मैं बिना सवाल किए अपना बैंक ऐप उनके सामने खोल दिया और उन्होंने मेरी पूरी तनख्वाह अपने खाते में ट्रांसफर कर ली। उस समय मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने सोचा, आखिर घर का पैसा घर में ही तो रहेगा। लेकिन धीरे धीरे यह हर महीने की आदत बन गई। सैलरी की तारीख आते ही माँ जी सुबह से मेरा इंतजार करने लगती। जैसे ही मैसेज आता कि वेतन खाते में जमा हो गया है, वह कहती, बहू, फोन देना, पैसे घर के काम में लगाने हैं। मैं फोन देती और कुछ ही मिनटों में मेरी पूरी तनख्वाह उनके खाते में चली जाती। शुरुआत में मैं पूछती थी, माँ जी, इस महीने मेरे लिए कुछ पैसे रख दीजिए। वह हंसकर कहती, तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है, घर में सब तो मिल रहा है। लेकिन सच यह था कि मेरे अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए भी मुझे उनसे पैसे मांगने पड़ते थे। कभी ऑफिस जाने के लिए नई चप्पल चाहिए होती, कभी दवा, कभी किसी सहेली की शादी में जाना होता, तो मुझे हिसाब देना पड़ता कि पैसे क्यों चाहिए। एक बार मैंने अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदने के लिए 5,000 रुपए मांगे, तो माँ जी ने साफ कह दिया, हर महीने तुम्हारी पूरी तनख्वाह घर में आती है और तुम मायके पर खर्च करने की सोच रही हो। पहले इस घर की जरूरत देखो। मैंने चुपचाप बात खत्म कर दी। मेरे पति रोहित सब देखते थे, लेकिन हर बार कहते, नेहा, माँ को घर चलाने की आदत है, तुम उनसे बहस मत किया करो। मैंने भी सोचा कि घर में शांति रखना ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक दिन ऑफिस में मेरे सहकर्मी ने पूछा, तुम हर महीने इतनी मेहनत करती हो, फिर अपनी सैलरी खुद क्यों नहीं संभालती? मैंने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उसके सवाल ने मुझे अंदर से परेशान कर दिया। आखिर मेरी कमाई पर मेरा कोई अधिकार क्यों नहीं था? मैं घर का खर्च देने के लिए तैयार थी, लेकिन पूरी तनख्वाह किसी दूसरे के खाते में चली जाए और मुझे अपने ही पैसों के लिए अनुमति लेनी पड़े, यह बात अब मुझे चुभने लगी थी। उसी महीने कंपनी में मुझे एक जरूरी ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर जाना था। टिकट और होटल का खर्च कंपनी दे रही थी, लेकिन कुछ निजी खर्च के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। मैंने माजी से 3,000 रुपये मांगे। उन्होंने पूछा, किस लिए? मैंने समझाया तो बोली, अभी घर में बहुत खर्च है, अगले महीने देखेंगे। मैं अपने कमरे में आकर बहुत रोई। मुझे पहली बार लगा कि मैं इस घर की बहू तो हूँ, लेकिन अपनी जिंदगी की मालिक नहीं। उसी रात मैंने रोहित से कहा, मुझे लगता है हमें मेरी सैलरी के बारे में कोई तय व्यवस्था करनी चाहिए। मैं घर के खर्च में हिस्सा दूंगी, लेकिन पूरी तनख्वाह माँ जी को नहीं देना चाहती। रोहित कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम माँ से बात कर लो। मैंने कहा, मैंने कई बार कोशिश की है, लेकिन हर बार बात झगड़े में बदल जाती है। रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन ऑफिस में मेरी मुलाकात अपनी कंपनी की एचआर मैनेजर से हुई। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के लिए एक नया सैलरी सेविंग और ऑटो डिडक्शन प्लान शुरू हुआ है, जिसमें वे अपनी सैलरी का एक हिस्सा सीधे सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। मैंने उसी समय फैसला कर लिया कि अब मैं अपनी पूरी तनख्वाह किसी के हाथ में नहीं दूंगी। मैंने एक अलग बैंक अकाउंट खुलवाया, जिसका पासवर्ड और फोन नंबर सिर्फ मेरे पास था। फिर मैंने तय किया कि हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा घर के खर्च के लिए दूंगी और अपने भविष्य के लिए बचाऊंगी, और थोड़ा पैसा अपनी माँ के लिए रखूंगी। लेकिन मैंने यह बात घर में किसी को नहीं बताई। सैलरी आने से 2 दिन पहले मैंने अपना नया अकाउंट पूरी तरह तैयार कर लिया। मैंने ऑफिस से लौटकर रोहित से आखिरी बार कहा, इस बार मेरी सैलरी के बारे में मैं खुद फैसला करूंगी। उसने पूछा, माँ को पता है? मैंने कहा, नहीं। वह घबरा गया। नेहा, माँ को बुरा लगेगा। मैंने शांत स्वर में कहा, अगर अपनी मेहनत की कमाई संभालना उन्हें बुरा लगता है, तो इस बार मुझे वह बुरा लगना मंजूर है। लेकिन अगले दिन रात को माँ जी मेरे कमरे में आई और बोली,
कल तुम्हारी सैलरी आएगी ना, सुबह फोन मुझे दे देना। मैंने पहली बार बिना झिझक के कहा। नहीं माँ जी, इस बार फोन मैं नहीं दूंगी। वह कुछ सेकंड मुझे देखती रही, फिर बोली, मतलब? मैंने कहा, मतलब इस बार मेरी तनख्वाह मेरे खाते में आएगी और मैं खुद तय करूंगी कि उसका कितना हिस्सा घर में देना है। माँ जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने रोहित को आवाज लगाई। रोहित कमरे में आया तो माँ जी ने कहा, अपनी पत्नी को समझाओ। 4 साल से जो नियम चल रहा है वह एक दिन में नहीं बदल सकता। मैंने पहली बार रोहित की तरफ देखकर कहा, नियम वही बदलता है जो कभी सही बना ही नहीं था। माँ जी ने गुस्से में कहा, अच्छा, तो अब तुम हमें सिखाओगी कि घर कैसे चलता है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना फोन उठाया और कमरे से बाहर चली गई। लेकिन मुझे पता था कि असली परीक्षा अगली सुबह होने वाली थी, क्योंकि उस दिन मेरी सैलरी आने वाली थी और माँ जी ने पहले ही तय कर लिया था कि हर महीने की तरह इस बार भी पूरा पैसा उनके खाते में जाएगा। उन्हें उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार सैलरी आने से पहले ही मैंने एक ऐसा कदम उठा लिया था जिसका पता चलते ही पूरे घर का माहौल बदलने वाला था। अगली सुबह मैं सामान्य दिनों की तरह ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन मेरे मन में एक अलग ही आत्मविश्वास था। मुझे पता था कि आज पहली बार मेरी सैलरी मेरे हाथ में रहेगी और मुझे किसी के सामने अपने ही पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जैसे ही सुबह करीब 9 बजे मेरे फोन पर सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज आया, माँ जी तुरंत मेरे कमरे में आ गई। उनके हाथ में चाय का कप था और चेहरे पर वही रोज वाली सहजता। उन्होंने कहा, बहू सैलरी आ गई होगी, फोन देना। मैंने अपना फोन उनकी तरफ नहीं बढ़ाया। मैंने शांत स्वर में कहा, माँ जी इस बार मैंने पहले ही सब तय कर लिया है। वह कुछ पल मुझे घूरती रही और फिर बोली, क्या तय कर लिया है? मैंने अपना बैंक ऐप खोला और उन्हें दिखाया कि सैलरी मेरे खाते में आई थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका एक हिस्सा मेरे सेविंग अकाउंट में चला गया था। माँ जी ने तुरंत पूछा, बाकी पैसे कहाँ हैं? मैंने कहा, बाकी पैसे मेरे पास हैं और उनमें से घर के खर्च के लिए जितनी रकम हर महीने जरूरी है वह मैं आपको दे दूंगी। माँ जी का चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा, तुमने हमारी बात काटकर अपना अलग खाता खोल लिया। मैंने कहा, माँ जी मैंने अपना खाता नहीं अपना भविष्य सुरक्षित किया है। वह गुस्से में बोली, 4 साल से तुम्हारी पूरी सैलरी घर में आती रही और आज अचानक तुम्हें अपने भविष्य की याद आ गई। मैंने पहली बार अपनी आवाज थोड़ी मजबूत करते हुए कहा, माँ जी 4 साल से मैंने बिना सवाल किए अपनी पूरी कमाई आपको दी। मैंने कभी नहीं पूछा कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, लेकिन जब मुझे अपने ही पैसों में से 3,000 रुपए की जरूरत पड़ी थी तब मुझे जवाब मिला था कि घर में पैसे नहीं हैं। उस दिन मुझे समझ आया कि घर में पैसे देना और अपनी पूरी कमाई पर अधिकार छोड़ देना दो अलग बातें हैं। मेरी बात सुनकर माची ने तुरंत रोहित को बुलाया। रोहित, आज अपनी पत्नी से पूछ कि उसने हमारे साथ यह क्या किया है। रोहित ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और फिर माँ की तरफ। माँ जी ने कहा, आज से यह बहू घर में पैसा नहीं देगी तो खाना भी नहीं मिलेगा। 4 साल से जिस पैसे से यह घर चल रहा था, अब उसी पैसे पर इसका अधिकार जताना शुरू हो गया। यह सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने रोहित की तरफ देखकर कहा, तुम बताओ रोहित, क्या मैंने कभी घर के खर्च से मना किया है? क्या मैंने कभी कहा है कि अपनी कमाई का 1 रुपया भी घर में नहीं दूंगी? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मेरी पूरी तनख्वाह मेरे खाते में, खाते से किसी दूसरे खाते में क्यों जानी चाहिए? रोहित चुप रहा। माँ जी ने कहा, क्योंकि घर में बड़ी मैं हूँ और मुझे पता है कि पैसे कैसे संभालने हैं। तभी रोहित ने पहली बार धीरे से कहा, माँ नेहा आपकी बात गलत भी नहीं है। माँ जी जैसे सुनकर ही चौंक गई। क्या कहा तुमने? रोहित ने कहा, मैंने कहा कि नेहा की पूरी सैलरी उसके खाते से बिना उसकी मर्जी के नहीं जानी चाहिए। माँ जी ने गुस्से में कहा, तो अब तुम भी अपनी पत्नी के साथ मिल गए? रोहित ने सिर झुकाकर कहा, माँ बात साथ देने की नहीं है, बात सही और गलत की है। मैं रोहित की तरफ देखने लगी। 4 साल में पहली बार उसने मेरी तरफदारी की थी। लेकिन तभी माची ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने मुझे भी चौंका दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें अपने पैसे खुद रखने थे तो इतने सालों से मुझे क्यों देती रही? मैंने जवाब दिया, क्योंकि मैं आपको माँ मानती थी और भरोसा करती थी। माँ जी कुछ पल चुप रही। मैंने आगे कहा, लेकिन भरोसा वहां टूटता है जहाँ किसी की जरूरत को भी सवाल बना दिया जाए। मैंने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और मेज पर रख दिया। माँ जी ने पूछा, यह क्या है? मैंने कहा, इस महीने घर के खर्च की मेरी हिस्सेदारी, बिजली, राशन, मेडिसिन और बाकी जरूरी खर्चों का हिसाब।
मैंने निकाल लिया है। यह रकम मैं हर महीने दूंगी, लेकिन बाकी पैसे मैं अपनी जरूरत, अपनी बचत और अपने भविष्य के लिए रखूंगी। माँ जी ने लिफाफा उठाकर मेज पर फेंक दिया। हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैंने शांत स्वर में कहा। माँ जी, फिर आपको मेरी पूरी सैलरी भी नहीं चाहिए होगी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। रोहित ने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर गर्व दिखाई दिया। लेकिन माँ जी अभी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है कि अपनी सैलरी बचाकर तुम बहुत बड़ी बात कर रही हो? घर चलाना इतना आसान नहीं होता। मैंने कहा, मुझे पता है माँ जी, इसलिए मैं घर के खर्च से पीछे नहीं हट रही। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर महीने खर्च का हिसाब सबके सामने हो। रोहित की सैलरी से कितना आता है, मेरी सैलरी से कितना जाता है, और घर में कितना बचता है, सब साफ होना चाहिए। रोहित ने तुरंत कहा, माँ, यह बात सही है। माँ जी ने रोहित को घूरते हुए कहा, तुम दोनों ने मिलकर पहले से यह सब तय किया था। रोहित ने सच बताया। नहीं माँ, मुझे भी कल ही पता चला। माँ जी कुछ देर चुप रही, फिर उन्होंने अचानक कहा, ठीक है, अपने पैसे रखो, लेकिन याद रखना, कल को कोई बड़ी परेशानी आई तो मत कहना कि मैंने नहीं संभाला। मैं चुप रही। मुझे लगा शायद बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन उसी शाम ऑफिस से लौटते समय मेरे फोन पर बैंक का एक मैसेज आया। मैंने मैसेज पढ़ा तो मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरे पुराने खाते से एक बड़ी रकम ऑनलाइन ट्रांसफर की गई थी। मैंने तुरंत बैंक ऐप खोला। वह ट्रांजैक्शन मेरी जानकारी के बिना हुआ था। मैं घबराकर घर पहुंची और सीधे माँ जी के कमरे में गई। मैंने फोन उनके सामने रखते हुए पूछा, माँ जी, यह पैसे किसने निकाले? माँ जी ने फोन देखा और उनका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। रोहित भी दौड़कर कमरे में आया। मैंने बैंक स्टेटमेंट उसकी तरफ बढ़ाया। उसमें लिखा था जिसमें पिछले 4 सालों से मेरी सैलरी आती रही थी। लेकिन उससे भी बड़ा झटका यह था कि उस खाते में से पैसे नहीं निकले थे। उसी दिन एक बड़ी रकम किसी ऐसे व्यक्ति के खाते में भेजी गई थी जिसका नाम देखकर माँ जी ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, माँ जी, यह कौन है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रोहित ने नाम पढ़ा और अचानक बोला, माँ, ये तो मामा जी का बेटा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने माँ जी की तरफ देखा और कहा, मेरी सैलरी का पैसा पिछले 4 साल से आखिर जा कहाँ रहा था? माँ जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, बहू, अब तुम्हें पूरी सच्चाई बताने का समय आ गया है। माँ जी की बात सुनकर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने कहा, तो बताइए माँ जी, मेरी सैलरी के पैसे आखिर कहाँ जाते थे? माँ जी कुछ पल तक चुप रही, फिर उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने कहा, बहू, मैंने तुम्हारे पैसे अपने लिए नहीं रखे थे। तुम्हारे मामा ससुर के बेटे अजय पर बहुत बड़ा कर्ज था। कुछ साल पहले उसने गलत लोगों से पैसे उधार लिए थे और बात इतनी बढ़ गई कि घर तक बेचने की नौबत आ गई थी। तुम्हारे ससुर ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। तब मैंने सोचा कि अगर मैं तुमसे कहूंगी तो तुम अपनी सारी बचत भी लगा दोगी। इसलिए मैंने तुम्हारी सैलरी से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा अलग करके उसका कर्ज चुकाया। मैं स्तब्ध होकर उन्हें देखती रही। मैंने पूछा, लेकिन माँ जी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं और मेरी पूरी तनख्वाह क्यों लेती रही? माँ जी ने सिर झुका लिया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे लगा था कि अगर तुमसे कहूंगी तो तुम मना नहीं करोगी, इसलिए मैंने तुम्हारी सहमति की जरूरत ही नहीं समझी। लेकिन धीरे धीरे मुझे खुद समझ नहीं आया कि कब तुम्हारी मदद लेना मेरी आदत और फिर अपना अधिकार समझना बन गया। रोहित ने माँ की तरफ देखकर कहा, माँ, आपने नेहा को सच बताया होता तो वह खुद भी मदद करती, लेकिन 4 साल तक उसकी पूरी सैलरी लेना गलत था। माँ जी रोने लगी। मैंने बैंक स्टेटमेंट फिर देखा और कहा, माँ जी, आपने मेरी कमाई किसी की मदद में लगाई, यह जानकर मुझे बुरा नहीं लग रहा। बुरा इस बात का लग रहा है कि आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। माँ जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बहू, मुझे माफ कर दे। मैं कुछ पल चुप रही, फिर मैंने कहा, माँ जी, मैं आपको माफ कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने पूछा, क्या? मैंने कहा, आज से मेरे पैसे का फैसला मैं करूंगी। मैं घर के खर्च में अपना हिस्सा दूंगी, जरूरतमंद की मदद भी करूंगी, लेकिन बिना बताए मेरी कमाई का 1 रुपया भी कहीं नहीं जाएगा। माँ जी ने तुरंत सिर हिला दिया। रोहित ने भी कहा, और अब घर का पूरा हिसाब हम तीनों मिलकर रखेंगे। उसी दिन माँ जी ने मुझे पिछले 4 साल का पूरा हिसाब दिया। मैंने देखा तो समझ आया कि उन्होंने सच में अपनी जरूरतों पर बहुत कम पैसा खर्च किया था। ज्यादातर रकम अजय के कर्ज में गई थी। लेकिन एक बात देखकर मैं हैरान रह गई। अंतिम भुगतान के बाद भी कुछ पैसे बचे थे। मैंने पूछा, ये पैसे किसके हैं? माँ जी ने कहा, तुम्हारे।
मैं तुम्हें इन्हें लौटाना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, माँ जी, मुझे पैसे से ज्यादा आपका भरोसा चाहिए था। अगले महीने से हमने घर का एक अलग संयुक्त खर्च खाता बनाया। रोहित और मैं हर महीने उसमें तय रकम जमा करने लगे और माँ जी को अपनी जरूरतों के लिए अलग पैसे मिलने लगे। कुछ महीनों बाद अजय का पूरा कर्ज खत्म हो गया और उसने खुद हमारे घर आकर मुझे हाथ जोड़कर कहा, भाभी, अगर मुझे पता होता कि आपकी कमाई से मेरा कर्ज चुकाया जा रहा है तो मैं कभी यह मदद स्वीकार नहीं करता। मैंने कहा, आप पुरानी बात खत्म, लेकिन आगे से किसी की मदद करनी हो तो पहले उससे सच जरूर कहना। उस दिन मुझे समझ आया कि अपनी कमाई पर अधिकार मांगना स्वार्थ नहीं होता और परिवार की मदद करना भी तभी खूबसूरत लगता है जब उसमें किसी की मजबूरी या अधिकार न छीना जाए। मेरी सास ने भी उस दिन मुझसे कहा, बहू, मैंने तुम्हारी सैलरी अपने खाते में ट्रांसफर करके शायद तुम्हारे पैसे संभाल लिए थे, लेकिन तुम्हारा भरोसा खो दिया था। आज समझ आया कि परिवार चलाने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, आपसी विश्वास भी चाहिए। मैंने मुस्कुराकर उनका हाथ पकड़ लिया। अब हर महीने मेरी सैलरी मेरे खाते में आती थी। मैं घर के खर्च में खुशी से हिस्सा देती थी, अपनी माँ के लिए पैसे रखती थी और अपने भविष्य के लिए भी बचत करती थी। और सबसे बड़ी बात, अब जब भी माँ जी को किसी मदद की जरूरत होती, वह मुझसे कहती, बहू, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मदद कर देना। यही छोटा सा बदलाव हमारे रिश्ते में सबसे बड़ा बदलाव बन गया। उस दिन मैंने सीखा कि अपनों की मदद जरूर करनी चाहिए, लेकिन प्यार के नाम पर किसी की मेहनत की कमाई पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब उनमें प्यार के साथ सम्मान और भरोसा भी हो। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।